सौतेली माँ और जादुई पाउडर का जादू। कटिहार के एक छोटे से गांव में निधि अपनी सौतेली माँ कनिका के साथ रहती थी। कनिका अपनी सौतेली बेटी निधि से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। निधि जब 1 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद घनश्याम ने अपनी बेटी निधि के देखरेख के लिए कनिका से दूसरी शादी कर लिया था। कनिका ने बड़े ही लाड प्यार से निधि का पालन पोषण किया। माँ देखो, मेरे 12वीं का रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई माँ। शाबाश मेरी बच्ची, ये लो जल्दी से मुंह मीठा करो। अब कोई जरूरत नहीं है मोटी मोटी किताबों में दिन गुजारने की, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। अब तो मेरी बेटी बस मेरे पास रहेगी। जिंदगी भर क्या अपनी बेटी को अपने पास बिठा कर रखोगी? अरे बेटियां तो पराया धन होती हैं, इन्हें एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। आप तो बस यही चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे पास ना रहे। एक तो आपने मेरे मना करने के बावजूद भी इसे मुझसे दूर शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब पढ़ाई पूरी हो गई तब आप इसे पराया घर भेज दो। सही है, मेरा तो जैसे कोई हक ही नहीं है अपनी बेटी पर। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? कोई तुम्हारी बेटी को तुमसे अलग नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से करूंगा जो घर जमाई बनकर मेरे पास ही रहे। अब तो तुम खुश हो ना? ठीक है जी, दोबारा मुझसे मेरी बेटी को दूर करने की बात मत करना। माँ के प्यार के आगे मजबूर होकर निधि अपनी आगे की पढ़ाई छोड़कर घर में ही रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक शहर से निधि के कॉलेज का दोस्त राघव का फोन आता है। हेलो निधि, कहाँ हो यार? कितने दिन हो गए, कॉलेज क्यों नहीं आ रही? सॉरी राघव, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। अब मैं अपने गांव में अपने माँ बाबा के साथ रह रही हूँ। आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले तो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगी। अब मोहतरमा घर में बैठकर खाना बना रही है। शट अप राघव, मेरे लिए मेरे माँ बाबा के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा बाबा, सॉरी, मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, मेरा दिल भी तुम्हारे बिना यहाँ नहीं लग रहा। मैं भी तुमसे मिलने तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। क्या सच में? हाँ बाबा, सच में। अगले दिन राघव निधि के गांव उसके घर आ जाता है और पैर छूकर निधि के माता पिता को प्रणाम करता है। सदा खुश रहो बेटा। शहर के होते हुए भी तुम्हारे माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, हम भी तो आखिर तुम्हारे अपने ही हैं। तभी निधि भी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो आखिर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ ही गए। क्या करे जनाब, आपने और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। खाना पीना खाने के बाद कनिका अपने पति से कहती है, निधि के पापा, राघव कैसा लगा आपको? अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, होनहार है। अच्छा, फिर मैं ये सोच रही थी अगर राघव बेटे से हमारी बिटिया निधि की शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। हमें बेटी के साथ एक बेटा भी मिल जाता, दोनों एक साथ कितने खुश रहते। ठीक है, तुम एक बार निधि से पूछ लो, फिर मैं पंडित जी से पूछकर शादी के दिन निकलवा लूंगा। अगले दिन मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। मुझे निधि के साथ इतना प्यारा परिवार मिल रहा है, मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। अच्छा माँ जी, मैं अब चलता हूँ। आप पंडित जी से बोलकर शादी के दिन निकलवा लेना। राघव, जा रहे हो? जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर राघव वहाँ से चला जाता है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। दोनों फोन पर एक दूसरे से घंटों बातें किया करते, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। निधि के पड़ोस में आग लग गई, जिसमें एक बच्चा फंस गया था। निधि बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को बचाने के लिए उस आग में कूद जाती है। निधि ने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद पूरी तरह से जल जाती है। सभी लोग निधि को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं।
हे भगवान, ये मेरी बेटी को क्या हो गया भगवान? किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को? भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, चाहे तो आप बदले में मेरी जान ले लो। तभी उधर से डॉक्टर साहब आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, निधि अब खतरे से बाहर है, लेकिन जल जाने की वजह से उसका चेहरा खराब हो गया है। हाय भगवान, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। कनिका रोते हुए निधि के पास जाती है। माँ, राघव का फोन आया, मेरी उससे एक बार बात करा दो माँ। तभी उसकी माँ बाहर आकर राघव को फोन करके उसे निधि के बारे में सब कुछ बताती है। यह सब सुनकर राघव बिना कोई जवाब दिए फोन काट देता है। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? आ रहा है ना वो मुझसे मिलने? मुझे पता है वो यह सब सुनकर मुझसे मिलने जरूर आएगा। बताओ ना माँ, क्या कहा उसने? बेटा, उसका फोन अभी नहीं लग रहा है। अब बस तू जल्दी से ठीक हो जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों के बाद निधि ठीक हो जाती है, पर उसके चेहरे पर जला हुआ दाग रह जाता है। घर आने के बाद निधि लगातार राघव को फोन करती है, लेकिन वह उसके फोन का कोई जवाब नहीं देता है। फिर एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैंने जिससे प्यार किया था वो मेरे सपनों की खूबसूरत रानी थी। तुम्हें तो अच्छे से पता है मुझे जले हुए चेहरे से कितना डर लगता है। मैं तुम्हारे इस जले और डरावने चेहरे का सामना नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। इतना सुनते ही निधि फूट फूट कर रोने लगती है। कनिका से अपनी बेटी निधि की ऐसी हालत देखी नहीं जाती है। कनिका एक जादूगरनी को जानती थी। वह उसके पास जाकर अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर वह जादूगरनी उसे एक जादुई पाउडर देती है और बोलती है, रात में सोते टाइम इस पाउडर को अपनी बेटी के पूरे चेहरे पर लगा देना। इसे लगाते ही तुम्हारी बेटी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर कनिका वैसा ही करती है। अगले दिन जब निधि सोकर उठती है तब वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, पर वह राघव के दिए धोखे की वजह से पूरी तरह से टूट जाती है। और फिर उसकी माँ कनिका उसके अंदर आत्मविश्वास जगाती है। वह उसे बहुत समझाती है। यूँ तो सौतेली माएँ अक्सर बुरी होती है, पर निधि इन मामलों में बहुत ही खुशकिस्मत थी। बेटी, पहले मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ और अपनी खुशी के लिए तुझे पढ़ने नहीं दिया। आज मैं कहती हूँ कि तू अपनी आगे की पढ़ाई कर और दिखा दे दुनिया को कि तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि तू दूसरों का सहारा बन। राघव ने तुझे तेरे रूप की वजह से नापसंद किया है ना, तू अपनी ऐसी पहचान बना कि लोग तुझे तेरी खूबसूरती से नहीं बल्कि तेरे गुणों से तुझे जाने। अपनी माँ के बातों से प्रेरित होकर निधि अपना दाखिला शहर के सबसे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवाती है और बहुत ही जल्दी MBBS की डिग्री लेकर अपने गांव में एक बहुत बड़ा अस्पताल खोलती है और लाखों लोगों का फ्री में इलाज करती है। तो देखा दोस्तों आपने, आज निधि ने खुद को ऐसा बनाया कि आज उसे किसी की जरूरत नहीं बल्कि लाखों लोगों की उसकी मदद की जरूरत है। तो हमें भी इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए। हमें खुद को इतना इंडिपेंडेंट बनाना है कि लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हारना नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।